आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। हम इस वीडियो के अंदर जो है उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी एम फेज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि किस फेज में जो है डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस फेज। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस 2 परफॉर्म्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी कि मियोसिस 2 में जो है क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन बी 2 इन माइटोसिस एंड 1 इन मियोसिस, ऑप्शन सी 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, ऑप्शन डी 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि मेटाफेज में जो है कितने क्रोमैटिड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स चेंज देयर मटेरियल्स विद ईच अदर इन द सेल डिवीजन दिस इवेंट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाइवेलेंट फॉर्मिंग, ऑप्शन बी डायड फॉर्मिंग, ऑप्शन सी साइनेप्सिस, ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स जब आपस में जो है अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तब उस इवेंट को क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। तो अगला क्वेश्चन है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैटेलाइट्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी काइनेटोकोर्स, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी काइनेटोकोर। तो अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन बी रूट टिप्स, ऑप्शन सी लीफ टिप, ऑप्शन डी ओवरी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि माइटोसिस की स्टडी करनी है तो उसके लिए जो है सबसे बेहतर मटेरियल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा उचित आंसर है वो है ऑप्शन बी रूट टिप्स। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेट प्रोफेज, ऑप्शन बी अर्ली मेटाफेज, ऑप्शन सी लेट मेटाफेज, ऑप्शन डी अर्ली प्रोफेज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि माइटोसिस के दौरान जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं किस फेज के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अर्ली प्रोफेज। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैगोटीन, ऑप्शन बी पैकाइटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, ऑप्शन डी लिप्टोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए जैगोटीन। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटाफेज 1, ऑप्शन बी एनाफेज 2, ऑप्शन सी प्रोफेज 1, ऑप्शन डी प्रोफेज 2। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो कब पार्टिसिपेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोफेज 1। तो अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैकाइटीन, ऑप्शन बी जैगोटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हमने अभी अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि मियोसिस के किस स्टेज में जो है एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पैकाइटीन। तो अगला क्वेश्चन है, इन मियोसिस द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंग्स देमसेल्व्स ड्यू टू। चार ऑप्शन है।
ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि मियोसिस में जो है जो डॉटर सेल्स होते हैं वे पेरेंट सेल से अलग होते हैं और साथ ही जो डॉटर सेल्स होते हैं वे आपस में भी अलग होते हैं, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस ऑफ मियोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऑप्शन सी मियोसिस ऑल्टरनेट्स विथ माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऑप्शन डी द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे तरीके से ये समझा रहा है कि मियोसिस का जो है इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो अगला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाइवेलेंट, ऑप्शन बी एक्सोनिम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाइवेलेंट। तो अगला क्वेश्चन है इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटाफेस, ऑप्शन बी टीलोफेस, ऑप्शन सी एनाफेस, ऑप्शन डी प्रोफेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि आपको अनियन का जो है रूट टिप दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप क्रोमोसोम्स नंबर को काउंट करो, तब जो है आपके लिए जो है कौन सा स्टेज ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्रोमोसोम्स नंबर को काउंट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा उचित आंसर है वह ऑप्शन ए मेटाफेस। तो अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, ऑप्शन सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, ऑप्शन डी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर है किन क्रोमैटिड्स के बीच में होता है और किस स्टेज पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है पैकाइटिन स्टेज के प्रोफेज वन में। अगला क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन बी काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन सी टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन डी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटाफेज वन, ऑप्शन बी मेटाफेज टू, ऑप्शन सी एनाफेज वन, ऑप्शन डी एनाफेज टू। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वे साथ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एनाफेज वन। तो अगला क्वेश्चन है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाइगोटिन, ऑप्शन बी डिप्लोटिन, ऑप्शन सी पैकाइटिन, ऑप्शन डी लिप्टोटिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मियोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर जो है कब शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पैकाइटिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम मूवमेंट, ऑप्शन बी साइनेप्सिस, ऑप्शन सी स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन डी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर जो माइटोसिस होता है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इन चारों में से नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइनेप्सिस। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन बी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ऑप्शन डी, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जीवन फेज को लेकर जो है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, क्रोमैटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। ऑप्शन बी, क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। ऑप्शन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ऑप्शन डी, chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equator plate in metaphase। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से जो है कौन सा स्टेटमेंट माइटोसिस को लेकर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज। यानी कि मेटाफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे इक्वेटर प्लेट पर जो है अलाइन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स विल बी फ्रेगमेंटेड। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। ऑप्शन सी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर। ऑप्शन डी, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एपीसी जो है ये एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस के लिए। यदि एपीसी जो है ह्यूमन सेल के अंदर डिफेक्टिव होगा तब क्या होने के चांसेस होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि एनिमल सेल के अंदर एपीसी जो है ये डिफेक्टिव है तब क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, G1 S G2 M। ऑप्शन बी, M G1 G2 S। ऑप्शन सी, G1 G2 S M। ऑप्शन डी, S G1 G2 M। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल के फेज को लेकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि G1 फिर S फिर G2 और M। यहाँ पर G1 का मतलब है G1 फेज, S का मतलब है S फेज, G2 का मतलब है G2 फेज और M का मतलब है माइटोसिस। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप, साइज एंड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रोफेज। ऑप्शन बी, मेटाफेज। ऑप्शन सी, इंटरफेज। ऑप्शन डी, टीलोफेज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि क्रोमोसोम्स के शेप, साइज और नंबर को यदि देखना है तब जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एमआरएनए एंड राइबोसोम्स। ऑप्शन बी, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर। ऑप्शन सी, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऑप्शन डी, अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो साइनेप्सिस होते हैं वे किन के बीच में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ऑप्शन बी, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ऑप्शन सी, कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। ऑप्शन डी, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बता रहा है माइटोसिस के दौरान।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए काइनेटोकोर, ऑप्शन बी बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसी प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को ऑप्शन चुन लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, काइनेटोकोर। अगला क्वेश्चन है, कॉल्चिसाइन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टॉप्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रियोल, ऑप्शन बी प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, ऑप्शन सी प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि कॉल्चिसाइन जो है ये एक इनहिबिटरी केमिकल है और ये क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के दौरान जो है स्पिंडल फॉर्मेशन को जो है प्रिवेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 120 सेल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि एक सिंगल सेल से जो है 128 सेल्स को बनाना है, तब जो है कितने टाइम्स जो है माइटोटिक डिवीजन्स की ज़रूरत होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 7। यानी कि 1 से 2 सेल्स बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इसी तरीके से जो है 7 बार जब माइटोटिक डिवीजन्स हो जाएगा तब 128 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन दी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी सेल डिवीजन, ऑप्शन डी डीएनए रिकॉग्निशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, ऑप्शन सी क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। तो अगला क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर यूनाइट्स विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रोमोसेंटर, ऑप्शन बी क्रोमोमियर, ऑप्शन सी काइनेटोकोर, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, काइनेटोकोर। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी अपलोड होती रहेंगी। इसके अलावा इस वीडियो की पीपीटी को जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो इसकी जानकारी भी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।